हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीयूईटी हो या सीयूईटी पीजी हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपके लिए कुछ नए हैं, आपने कभी नहीं पढ़े, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन्हीं टॉपिक्स में दिक्कत होती है। तो ये सारे टॉपिक इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा देंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर ये क्वेश्चंस लगा लिया आपने तो 95% क्वेश्चन आप टिक करके ही आएंगे जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की कैपिटल क्या है? क्या वो लंदन है, क्या वो बर्लिन है, या पेरिस है, या मैड्रिड है? दोस्तों आंसर है पेरिस। एमिली इन पेरिस एक शो भी आया था, एमिली इन पेरिस। अगर नहीं देखा, जिन्होंने देखा होगा वो बता पाएंगे कि हाँ ये शो हमने देखा हुआ है। तो वहां पे भी फ्रेंच बोली जाती, तो ये पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस को जाना जाता है, मार्स को, जुपिटर को, सैटर्न को? मैं तो आंसर दे दूंगा, आप भी अपने मन में ट्राई करते रहिए। जैसे क्वेश्चन आए थोड़ा पॉज करिए और सोचिए, क्या आता है मुझे, क्या मेरी तैयारी उस लेवल की है, क्या मुझे इस साल एडमिशन लेना है या मुझे अगले साल भी आना है? तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे आपकी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लगा चुके हैं तो यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। बताइए, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? वीनस को, मार्स को, जुपिटर को, या सैटर्न को? दोस्तों कहा जाता है मार्स को। रेड सॉइल होती है इसलिए मार्स को कहा जाता है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम का है वीनस। क्यों? यहाँ पे गैसेस ट्रैप हो जाती है। क्यों? ऊपर क्लाउड्स होते हैं, प्लैनेट है उसके ऊपर क्लाउड्स बन रहे होते हैं, तो ये जो हीट है इसकी वो बाहर निकल नहीं पाती, अंदर ट्रैप होती रहती है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये भी हम देखेंगे भी, कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो है जुपिटर। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर देता हूं, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वो आना चाहिए। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ठीक है, वो हमारे अर्थ को कहा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है रेड प्लैनेट का। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ कौन सा है? जी हां, लार्जेस्ट प्लैनेट मैमल क्या होता है? जो सीधा ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। क्या नहीं देते? वो एग्स नहीं देते। ठीक है, एग्स ले नहीं करते, वो सीधा ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। कौन से हैं? एलिफेंट सबसे बड़ा बच्चा होता है, पैदा करता है, ब्लू व्हेल्स होता है, जिराफ, या डॉल्फिन? सोचो। तो दोस्तों आंसर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ठीक है, सबसे बड़ा जानवर जो मैमल है वो है ब्लू व्हेल। अब हमें बताना है ये क्वेश्चन, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट? सभी ने सुना है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, कई बच्चे एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, कोई टोंट करता है किसी को, कोई पोक करता है रोमियो जूलियट के नाम से। अब एक लिखा किसने है? सुना सबने है, पर लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई एग्जाम्स में, तो इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। ठीक, बताइए किसने लिखी है रोमियो एंड जूलियट? विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, या मार्क ट्वेन? दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर। ठीक, विलियम शेक्सपियर ने एक और बुक लिखी थी, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे वो झट से आंसर देंगे, पर कॉमर्स के बच्चे बेटा ये मत कहना कि भाई हम तो कॉमर्स से हमें आएगा नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबके लिए पूछा जाता है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वहां से चुन चुन के क्वेश्चंस लाए हैं। बताओ केमिकल सिंबल कौन सा है गोल्ड का? पीरियोडिक टेबल जिसने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के जो बच्चे होंगे या मेडिकल के जो बच्चे होंगे, नॉन मेडिकल के बच्चे उनको पता होगा, बाकी कॉमर्स के बच्चे ध्यान दें, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, बताओ दोस्तों, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड होता है AU। ठीक, केमिकल सिंबल
गोल्ड का है AU। अगला है, इन व्हाट ईयर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 में। 1947 में मिली थी इंडिपेंडेंस। क्यों हम कर रहे थे भाई, पीस से मिले, पीस से मिले, और आखिर में मिल गई, पर उसको लग गया टाइम। पर अगर चाहिए इंडिपेंडेंस, अगर किसी को इंडिपेंडेंस चाहिए तो दुश्मन को क्या मारने पड़ेंगे, छित्तर मारने हैं। छित्तर मतलब पिटाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पिटाई लगेगी तो वो अपने आप भाग जाएंगे। तो क्या मारने पड़ेंगे भाई, छित्तर मारने पड़ेंगे। ठीक है, अब छित्तर क्या होते हैं, छित्तर से हम याद रखेंगे 76। 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या मिली थी, आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हुआ था अमेरिका। ये भी ब्रिटेन के अंडर था, हम अकेले नहीं थे, पर इनको इंडिपेंडेंस जल्दी मिल गई थी। कब, 1776 में। 76 से याद रखेंगे 1776 को, 76 पड़े थे इनको जल्दी, इसलिए 76 हम याद रखेंगे। ठीक, अगला, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारी बॉडीज आपको पता है कई सेल्स से बनी होती है, कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तब ये जाके बॉडी बनती है। चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हमारे टीथ हैं, चाहे बोन्स हैं, चाहे मसल्स हैं, सब सेल से बनी है। पर इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये 4 ऑप्शन है, और ये चारों ही ऑप्शन आपने पढ़े होंगे। ठीक, पर इसमें से आंसर तो एक ही है। अब कौन सा है वो आंसर, कॉमर्स वाले बच्चों बिल्कुल घबराओ मत, हम पूरा ह्यूमन बॉडी को कवर करेंगे, कैसे, कौन सी गोल्जी बॉडीज होती है, HCl कहां प्रोड्यूस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, सारे हम पढ़ेंगे जब बायो हम पढ़ेंगे जीके जीएस में। पर अभी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो हम रट लेंगे, तो हम समझ लेंगे, अभी हम रट लेंगे। बताओ, पावर हाउस जिससे सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस। बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी हमारे सेल में। एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, बहुत फेमस साइंटिस्ट, E=mc² दिया था इन्होंने। फोटो देख लीजिए, शायद आपको याद आ जाए, कहीं देखिए फोटो। कौन है ये, इजाक न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो या मैरी क्यूरी। ठीक, इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज की मॉडर्न जो हमारी फिजिक्स है उसके, इनको कहते हैं फादर, इस थ्योरी की वजह से। ठीक, अगर कभी पूछ ले भाई फर्स्ट वुमन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, वो थी मैरी क्यूरी। इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर टीचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके रीजनिंग या फिर जीके जीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी वो थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, ये रहे। ठीक, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। जापान की कैपिटल सिटी कौन सी है। कई बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ कौन सी है। दोस्तों सही आंसर है सियोल। सबने लगाया हुआ टोक्यो, टोक्यो टोक्यो, टोक्यो नहीं है दोस्तों। ठीक है, टोक्यो नहीं है, सियोल इज द राइट आंसर। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, कौन सी है। दोस्तों नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक, जब हम पढ़ेंगे ना बायो, ये सब पढ़ेंगे कि भाई कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितनी ऑक्सीजन है हमारे प्रोड्यूस हमारे एनवायरनमेंट में है, कितनी नाइट्रोजन है, सब पढ़ेंगे। ठीक, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, या है सदर्न ओशन, या है पैसिफिक ओशन।
लार्जेस्ट ओशन हमारे अर्थ में कौन सा है? अभी हम देखेंगे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। अगला है हैरी पॉटर किसने लिखी? हैरी पॉटर सबने देखी है, ठीक है, सबने देखी है हैरी पॉटर, ठीक, हरमाइनी, हैरी पॉटर सबने देखा है। किसने लिखी थी? जेके रॉलिंग्स ने लिखी थी, जॉर्ज आर मार्टिन ने, स्टीफन किंग ने, या सुजैन कॉलिंस ने? दोस्तों लिखी थी जेके रॉलिंग्स ने, और ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट ऑथर भी हैं। इन्होंने इतनी कॉपीज बेची किसकी? हैरी पॉटर की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? सिडनी है, कैनबेरा है, मेलबोर्न है, या है ब्रिस्बेन? बताइए दोस्तों, कैनबेरा है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की, ठीक। ये कैपिटल्स क्या हैं, इनके एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, सारे कैपिटल्स और कौन सारी कंट्रीज उनके कैपिटल्स। फिर उसके बाद एक पेज पे प्रोवाइड करा देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। एक बार उन पर नजर डाल लेंगे और उसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड भी करा देंगे। इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक? टाइटैनिक तो सबने देखी है, टाइटैनिक मूवी हिट ही हुई थी, ठीक। 1905, 1912, 1920 या 1931? टाइटैनिक कब डूबा था? टाइटैनिक कब डूबा था? 1905, 1912 में, 1920 में, या डूबा था 1931 में? दोस्तों टाइटैनिक के बच गए थे 12, तो वो डूब गया था 1912 में, ठीक। ऐसे हम याद रखेंगे, टाइटैनिक के बच गए थे 12, तो वो डूब गया था 1912 में। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर? वाटर का केमिकल सिंबल क्या है? सब बता देंगे। वाटर का तो H2O होता है, ठीक, ये साथ आ गया है, होता है H2O, ठीक। ए इज द राइट आंसर। हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा की पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है, किसने पेंट की थी? लियोनार्डो डा विंची ने करी थी, विंसेंट वैन गॉग ने की थी, पाब्लो पिकासो ने की थी, या क्लाउड मॉन्टेनेट ने की थी? बताओ भाई, 16th का आंसर क्या है? इसके ऊपर तो एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखी होगी तो। क्या थी? लियोनार्डो दा विंची ने पेंट करी थी पिकासो, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पेंटिंग जिसे हम कह सकते हैं। ब्यूटीफुल तो बहुत सारी होंगी पेंटिंग्स, पर मोस्ट फेमस पेंटिंग है कौन सी? मोनालिसा की। कहते हैं इनकी अगर फेस पे देखें, स्माइल पे, तो ऐसा लगता है ये मुस्कुरा रही है, अगर इनकी आंखें देखें तो ऐसा लगता है ये रो रही हैं, अगर इनकी खाली हम आंखें देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये रो रही हैं, तो अगर स्माइल देखें, फेस देखेंगे, लिप्स देखेंगे, तो ऐसा लगता है ये हंस रही हैं। इसलिए ये मोस्ट फेमस पेंटिंग है वर्ल्ड की। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, बताओ भाई, अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया है, भूल तो नहीं गए? अर्थ को, नेपट्टून को, यूरेनस को, या मरकरी को? क्या कह रहे हो सर? ये 3 ऑप्शन तो उसमें थे ही नहीं, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लेनेट, क्योंकि ब्लू ब्लू क्या है? वाटर है, ठीक है ना। 70% जो है अर्थ का वो क्या है? वाटर। वाटर 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 एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि खारा पानी है इसलिए, ठीक है, इसलिए पानी की कमी है, पर 70% पानी ही है हमारे धरती पे। करेंसी क्या है जापान की? करेंसी बहुत पूछी जाती है दोस्तों, करेंसी पे बिल्कुल ध्यान देना हमें। वॉन, येन, रिंगेट, बताओ। जापान, येन इज द राइट आंसर, ठीक है। जापान की करेंसी कौन सी है? येन, ठीक। हु रोट द प्ले हैमले? हैमले किसने लिखा था? इन्होंने एक और लिखी थी मोस्ट फेमस प्ले, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। याद आ गया? याद आ गया सर, याद आ गया, अभी बताया था आपने बताया था।
क्या था क्या था क्या था? अरे यार, विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस या ऑस्कर वाइल्ड, बताओ। ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। दो ही प्ले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, तीन है। जूलियस सीजर, आपने पढ़ा भी होगा, जूलियस सीजर, ठीक है। एक है हेमले, और एक है हीर रांझा, नहीं नहीं, रोमियो जूलियट, ठीक। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द कंप्यूटर? सेल का पावर हाउस है, देख लिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर पावर हाउस कंप्यूटर का क्या है? ठीक, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। सीपीयू है, रैम है, जीपीयू है, या हार्ड ड्राइव है? दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इसको रेड टिक कर लो, ऐसे गोला मार लो। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, कहां से? द एग्जाम जंगल तेज टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना क्या, पीडीएफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? अभी बताया मैंने, मॉडर्न फिजिक्स के फादर की और किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है, अभी बताया है। इजाक न्यूटन को माना जाता है, नील्स बोहर को माना जाता है, गलीलियो या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, बताओ। बोहर थ्योरी तो केमिस्ट्री में है सर, पर ये तो फिजिक्स है। एग्जैक्टली न्यूटन भी हो सकता है सर, उसके उनके सर के ऊपर एप्पल लिया था तो वो न्यूटन थ्योरी मिली थी ग्रेविटी की, यही है क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी दी थी इन्होंने, रिलेटिविटी की, उसलिए इनको क्या कहता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आपके फिजिक्स में है भी, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो यहां पढ़ लो। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से। दोस्तों, ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, क्यों? क्योंकि रीजनिंग या फिर ये एप्टीट्यूड का था कि भाई कम से कम आपको ये तो पता ही होना चाहिए, इसलिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ठीक, अरे सर ये तो बायो का है, ये पूछा जाते हैं, और ये कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, सब में दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर। आपके तो सिर्फ 2 साल से हो रहे हैं, सीयूटी हो रहा है 2 साल से, पर ये क्वेश्चंस तो भैया काफी सालों से पूछे आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो, ठीक है, चाहे और कोई छोटे मोटे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। ये क्वेश्चन तो पैट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम से पूछे आते हैं। आपका ये छोटा एग्जाम जो है सीयूटी का, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, चलिए, विच फेमस साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन की बात आ गई सर, आपने अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया है कि ग्रेविटेशन कैसे, किसने बताया सर? आपने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ से गिरा एप्पल, उन्होंने कहा अरे एप्पल ये नीचे क्यों गिरा, मेरे सर के ऊपर, ये ऊपर भी तो जा सकता था। अरे सर ये तो न्यूटन की बात है, इसाक न्यूटन है क्या? हाँ भैया हाँ, इसाक न्यूटन, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? कौन कौन देखता है यूएफसी? हाँ, यूएफसी कौन कौन देखता है तो उसको पता होगा। यूएफसी यूनाइटेड अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है, कौन कौन देखता है? सबसे ज्यादा जो यूएफसी के चैंपियंस हैं वो निकलते हैं इस एरिया से, अगर कोई देखता होगा तो उसे पता होगा। ये रीजनिंग मतलब ये कॉमन है, ये ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल पढ़ना पड़ रहा है, हम ये लेके चल रहे हैं कि आपको एक छोटी मोटी बातें पता होगी, क्योंकि ये उस देश की करेंसी क्या है, उस देश का कैपिटल क्या है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक तो पढ़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं हमें तो कोई डिग्री करनी पड़ेगी ये सब सीखने के लिए। ये मतलब आम बातें हैं ये इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्राजील कैपिटल है दोस्तों रियो डी जनेरियो, ठीक है, रियो डी जनेरियो है ब्राजील कैपिटल। ओलंपिक्स भी होते हैं यहाँ पे, हाँ वही है ये। हु रॉट टू किल अ मॉकिंग बर्ड? किसने लिखा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड? किसने लिखा था? हार्पर ली ने लिखा था। ठीक, इन द ह्यूमन बॉडी वेयर वुड यू फाइंड दैट
टीबिया। टीबिया दोस्तों एक बोन का नाम है। ये है आपका पैर। अब ऐसी है भैया ड्राइंग मेरी, तो ये घुटना है आपका, ये पैर है। जो ये बोन है ना आपकी, ये बोन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टिबिया। तो अब इजी हो गया। कहां पे पाई जाती है टिबिया? आर्म में, लेग में, पर ये तो आप लेग बता रहे हो, लेग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल? जो रेड ब्लड सेल है उनका क्या प्राइमरी फंक्शन क्या है? ठीक, उनका क्या फंक्शन है? कैरी ऑक्सीजन, फाइटिंग इंफेक्शंस, क्लॉटिंग या डाइजेशन? दोस्तों कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना। कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया इसका, इसके खून नहीं है, तो क्या है, रेड ब्लड सेल उसके कम हो गए। ठीक है, इसलिए कहता है। क्लॉटिंग कौन करता है? फाइटिंग इन्फेक्शन कौन करता है? और डाइजेशन कहाँ होता है? ये आप मुझे बताना कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, पढ़ूंगा मैं, लाइक भी करूंगा अगर आपने बताया। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? ये हमने देख ही लिया है, कैरी ऑक्सीजन। क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक। विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? कौन सा प्लेनेट है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? ठीक, ये है हमारा वीनस। सबसे पास कौन सा है? मार्स। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। ठीक, वीनस सबसे हॉट है, और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? बताओ। नाइल, अमेजॉन, मिसिसिपी? बताओ भाई। अमेजॉन इज द राइट आंसर। ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजॉन। अमेजॉन देश दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? रिवर है। रोमियो एंड जूलियट भाई साहब दोबारा आ गए हैं दोस्तों, कि इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही नहीं आगे जान के डाला गया है। खाली सुन रहे हो या कुछ याद ही कर रहे हो? बताओ किसने लिखी थी रोमियो एंड जूलियट? जी बिल्कुल सही है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी रोमियो एंड जूलियट। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को कैसे लिखा है? O2, O, OX, OM? बताओ। O2, O2 is the chemical symbol for oxygen. ठीक। Who created with the discovery of credited with the discovery of penicillin? पेनिसिलिन दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार किया गया था पेनिसिलिन, जब महामारी फैली हुई थी पूरी दुनिया में। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने आविष्कार किया था इसका, पेनिसिलिन। अभी तो सब टिकटॉक वीडियोस देखते हैं, पहले किसी को स्मार्ट बनना होता था, सब दुनिया से अलग दिखना होता था, तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती थी। कौन कितना इंटेलेक्ट है, कौन कितनी ज़्यादा डिस्कवरीज कर रहा है, ठीक है, वो चाहते थे कि हम दुनिया से अलग दिखें। तो वो साइंटिस्ट थे एक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने आविष्कार किया था पेनिसिलिन दवाई का। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? ठीक, अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। ठीक। इन विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलंबस रीच द अमेरिका? 1492 में, 1492 में अमेरिका ने की खोज करी थी कोलंबस। कोलंबस छुट्टी है आए, ठीक है, तो वही कोलंबस है हमारे, ये भाई साहब दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने करी थी यार, किसी को मत बोलना मैंने करी थी। हाँ भैया आपका ही नाम ले रहे हैं, तो क्या है 1492? कोलंबस ने करी थी खोज अमेरिका की। कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की कैपिटल कौन सी है? टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल? ओटावा इज द राइट आंसर। ठीक, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। हु रोट द ग्रेट गैट्सबी?
किसने लिखी है ग्रेट गैट्सबी? एफ स्कॉट फिशगर्ल्ड, अर्नस्ट फेमिंगवे, जेडी सेलिंगर, मार्क ट्वेन। मूवी भी आई थी जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो थे, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ठीक, और थे हमारे देश के अमिताभ बच्चन साहब। इस मूवी में अमिताभ बच्चन साहब भी थे और लियोनार्डो डिकैप्रियो भी थे, और ये बहुत बड़ी मूवी थी जिसने काफी नाम कमाया, काफी पैसा कमाया, और ये इसका नाम क्या था? द ग्रेट गैट्सबी। और ये बुक भी है द ग्रेट गैट्सबी के नाम से। और ये लिखी किसने थी? ये लिखी थी, इसको याद करने का तरीका है, गैट्सबी जो था ना फर्जी आदमी था। क्या था? फर्जी देखी आपने शाहिद कपूर की फर्जी? तो हम याद करना है कि भाई गैट्सबी जो था एक फर्जी था, तो ये फिट्जगर्ल्ड है ना, तो इसको फर्जी से याद कर लो, एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड, ठीक, इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? सभी ने सुना होगा, सन होता है, सन की रोशनी आती है, यहाँ पे एक हमारा छोटा सा प्लांट है, ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट के साथ मिलके रिएक्शन करता है और बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन तो इंसान करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब पानी फूल की पत्तियों से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक। Which of the following element is a noble gas? नोबल गैस वो होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। कौन सी है नोबल गैस? ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम, क्लोरीन। हीलियम इज द करेक्ट आंसर। हीलियम इज द करेक्ट आंसर। जो नोबल है गैस है जो किसी भी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती, ठीक। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? सियोल इज द राइट आंसर, ठीक। विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द फॉर्मुलेटिंग द लॉज ऑफ हेरिडिटी? ठीक है, कहते हैं ना कि ये तो हेरिडिटी है सर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मेरे दादा को भी थी, मेरे पापा को भी थी, मेरी मम्मी को भी थी, उनके दादा को भी थी, ठीक है ना। अरे तुम्हारी आंखें तो तुम्हारी माँ से मिलती हैं। हाँ, मेरी माँ की आंखें मेरी नानी से मिलती थी, मेरी नानी की भी आंखें ऐसी थी, मेरी माँ की भी ऐसी थी, मेरी भी ऐसी है। तुम्हारे घर में तो बाल बहुत अच्छे हैं, सबके बाल बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी माँ के बाल अच्छे थे, मेरे उनके भी थे। कई बोल्ड होते थे, गंजे होते बेचारे, तो क्या मेरे पापा के बाल उड़ गए थे, मेरे दादा के बाल नहीं थे, तो मेरे बाल नहीं है। तो क्या ये हेरिडिटी होता जा रहा है? तो हेरिडिटी किसने बताया था? चार्ल्स ग्रेगर मेंडल ने बताया था कि लॉज ऑफ हेरिडिटी, ठीक। पावर हाउस कौन सा है? मैंने बता ही दिया है, ये है हमारा प्यारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द कंप्यूटर क्या था? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी क्या है? बताओ, करेंसी के ऊपर अभी क्वेश्चन किया था हमने। चाइना की करेंसी क्या है? येन, वॉन, युआन, रिंगिट। ये है हमारी चाइना की करेंसी, येन, वॉन, युआन, रिंगिट। युआन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? अच्छा, हाँ। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई धीरे धीरे एवोल्यूशन होता जा रहा है, सुधार होता जा रहा है। पहले इंसान बंदर था, बंदर होता 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 इंसान बन गया, ठीक है। एवोल्यूशन होता जा रहा है, समय के साथ चेंजेस आते जा रहे हैं। जो चीजें हमें जरूरत थी हमें मिलती जा रही हैं। हम सीधे खड़े होकर पहले झुक के चलते थे, ठीक। पहले तो कौन सी है ये? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। अमेरिका को कब मिली थी इंडिपेंडेंस? मैंने अभी कराया, पहला या तीसरा क्वेश्चन था। कौन सा? इंडिपेंडेंस कब मिली थी अमेरिका को? हमें मिली थी 1947 को। हमने क्या नहीं मारे थे? छित्तर नहीं मारे थे। छित्तर किसने मारे थे? छित्तर मारे थे अमेरिका वालों ने जल्दी, ब्रिटेन में। तो 76 से हो गया 76, 1776 इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? ठीक, साउथ अफ्रीका दोस्तों 3 कैपिटल हैं, वो तीनों मैंने लिख दी हैं, पर यहाँ पे आंसर है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक, केप टाउन जो है, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लॉमफोर्ड है जुडिशियल कैपिटल इसकी। ठीक, ये तीनों कैपिटल हैं, तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, वो ही हमें याद करनी है, प्रिटोरिया। ठीक, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? मैंने अभी बताया था, 8वां 9वां क्वेश्चन था। ठीक है, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स को। वीनस को क्या कहा जाता है? वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ को। लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर को। ठीक, जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। हमसे पूछा क्या है लार्जेस्ट प्लैनेट? हमारा सोलर सिस्टम जो है ये सन है, इसके इर्द गिर्द हमारे 8 प्लैनेट हैं। ठीक, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ठीक, तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ठीक, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ पॉप? पॉप की क्वीन किसको कहा जाता है? पॉप सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना, मेलोडी होती है, पॉप सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, रैप्स आ गए हैं, तो पॉप सॉन्ग्स की क्वीन किसको कहा जाता है? कहा जाता है मैडोना को। शी इज मैडोना, मैडोना। ठीक, क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है इनको। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? मैड्रिड। रियल मैड्रिड सुना होगा, रोनाल्डो खेलता था वहां से, ठीक है ना, तो वही मैड्रिड है, मैड्रिड। ठीक, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया से आर से ही रुबल होता है, और रुबल कैसा दिखता है? रुबल दिखता है ऐसा, ये रहा रुबल का सिक्का। ठीक, याद रखेंगे। विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 2 एंड? वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ था? 1947 में आजादी मिली थी। उससे पहले आजादी मिल गई थी 2 साल पहले हमें। 2 साल पहले कब होते हैं? 1945 में हमें वर्ल्ड वॉर से आजादी मिल गई थी। ठीक, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। ठीक, तो दोस्तों ये थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। अब अगला सेशन अगली बार आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, ये सारे ही क्वेश्चंस कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा प्रैक्टिस करना चाहता हूं सर, मैं देखना चाहता हूं, तो वीडियो देख लो। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसकी नोट्स मिल जाए, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पर? पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें क्या? द एग्जाम जंगल तेज। लिंक है ये किसका? टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं द एग्जाम जंगल तेज। ठीक, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2 बार 3 बार लगा लेना। ठीक, आंसर्स के लिए वीडियो है ही। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि मैथ के, जीएस जीके के, करंट अफेयर्स के और रीजनिंग वगैरह सारा हम यहाँ कर लें। ठीक, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किसके? रीजनिंग के। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस को। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद आपका।